आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा कलम। प्रेज लूक चैप्टर 12 वर्स 2 एंड 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, कुछ ढांपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों में कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य कई बार यही सोचता है, मेरा काम तो रहस्य काम है। रहस्य में आपको बहुत बातें करते होगे, बहुत कुछ काम करते होगे, लेकिन हमारा मन में यही विचार आता है, कोई भी रहस्य बात को जानता नहीं। मैं सीक्रेट मिशन करता हूं, मैं अंधेरे का काम करता हूं, किसी को इसका ज्ञान तक बनब नहीं आएगा कर कर घमंड के साथ प्रेज़ द लॉर्ड करने वाले मनुष्य से आज परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है जो ढांपा गया है और उसे खोला नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधेरे में जो कुछ भी आप करते हैं वो एक ना एक दिन, भले आपका बुद्धि, आपका क्वालिटी, आपके एबिलिटी कहता है ये कभी भी लीक नहीं होगा, ये कभी भी बाहर नहीं होगा, इतना सीक्रेटली मैं मिशन को करता हूं। याद रखना, अंधेरे का ऑपोजिट उजाला है। एक ना एक दिन अंधेरे में जो किया वो काम उजाले में आएगा। तुम सीक्रेटली अपने कोठरी में जो बात करते होगे, सोचते हो कि कोई इसे सुनता नहीं है, लेकिन एक दिन इसकी प्रचार कोठों पे किया जाएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन को परमेश्वर मैं आपसे समझाना चाहता हूं। निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय उसका 12 कलम की ओर दृष्टि रखेंगे। यहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर ने चुना हुआ मूसा, परमेश्वर जिसको इस्राएल का रक्षक या इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। हम देखते परमेश्वर ने उसे कैसा बचाया। बालक बड़ा सुंदर था, लेवी गोत्र का था। जरा सोचना, लेवी घराने का इतना सुंदर बालक, एक माँ अपने बच्चों को मारना, जरा सोचना कैसे हो सकता है। 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना। आखिरी में सहन नहीं हुआ तो बहा दिया गया, लेकिन बहाने के लिए भी दिन नहीं था, दिल नहीं था। लेकिन परमेश्वर जरा सोचना, फिर भी परमेश्वर उसे बचाया, क्योंकि प्रभु ने उसे चुना था। और जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, एक दिन उसने ऐसा देखा, एक मिस्री और यहूदी के बीच में वाद विवाद और लड़ाई हो रहा है। हालेलुया। और उससे पहले उसने जांचा, अपने जन यहूदियों के साथ ये मिस्री लोग बड़े दुख का काम, दुष्ट का काम, घिनौना काम कर रहे अपने बंधुजन के साथ, अपने प्रिंस और रिश्तेदार, अपने हालेलुया जाति के लोगों के साथ ये मिस्री लोग अन्याय करते हुए प्रिंस, और ये अपने आंखों से अनेक दिनों से देखते आ रहे, क्योंकि मिस्र में इनके ऊपर प्रहार हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ मूसा। हालेलुया। कई बार हम बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। परमेश्वर का काम तो करना है, लेकिन परमेश्वर का कार्य भी हम बुद्धि का सहारा लेकर अपना एबिलिटी से वो परमेश्वर का कार्य करेगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा। हालेलुया। अपनी एबिलिटी नहीं, अपनी क्वालिटी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और करुणा से जो कुछ भी परमेश्वर आपके लिए मिनिस्ट्री में दे रहा है उसी को उपयोग करना। ना कि मैं परमेश्वर ज्ञानी हूं, मुझे वचन का ज्ञान है, मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मैं सबसे ऊपर हूं कर कर घमंड करने वाले परमेश्वर का सेवा करने वालों से प्रभु का वचन कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर परमेश्वर का कार्य न करना। हालेलुया।
अपनी घमंड का सहारा लेकर परमेश्वर का कार्य नहीं करना। परमेश्वर की कार्य प्रभु की दया और करुणा के कारण से करना है। यहाँ पर मूसा ने वही गलती किया। जरा सोचना, अचानक उसका मन बदल गया। परमेश्वर का हल्लेलुया आलोचना नहीं था। उसने देखा कि ये हमारे जन को मार रहा है। परमेश्वर अचानक उसने क्या किया, इधर उधर देखा और उसको मिस्री को मार डाला। उसने चारों बाजू देखा, कोई देख नहीं रहा है, मार भी डाला, उसको बालू में छिपा दिया कर वचन कहता है। और मूसा बड़ा घमंड से वहां से चला गया। क्या सोचा मूसा ने, वो मैंने एक मिस्र को मार डाला। परमेश्वर मैंने चारों ओर बराबर देखा, उसको दफन भी दे भी किया, अभी तक किसी को भनक भी नहीं पड़ा, कोई ने देखा नहीं, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। परमेश्वर मैंने रहस्य में किया है, अपना बुद्धि का सहारा लिया। भले वो यहूदी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आदेश नहीं दिया उसे मार डालने के लिए। अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपना परमेश्वर क्वालिटी, अपनी ताकत उसने आजमाया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूं करके, मैं एक यहूदी हूं करके वो घमंड उसके अंदर आ गया, जिसके कारण से उसने मिस्री को मार डाला। दूसरे दिन क्या हुआ, अचानक दो यहूदी लोग लड़ रहे थे, और जब यहूदी लोगों के बीच में जाकर वो सुलह करने की कोशिश करने गया, तब अचानक उसमें से एक ने क्या, प्रीसो कल जो तूने मिस्री को मार डाला, क्या आज तू हमें भी मार कर दफनाने आया है? प्रीसो मूसा चौंक गया इस शब्द सुनकर। मूसा आश्चर्यचकित हो गया, मैंने तो प्रीसो इसी तरह से मारा, किसी ने देखा नहीं। मैंने उसको बालू में छुपाया, मैंने चारों ओर देखा, कोई देख नहीं रहा था, किसी का दृष्टि नहीं था। ये बात, ये दो यहूदी मेरे जन के पास कैसा पहुंचा? मूसा समझ गया, ये बात खुल गया है, जो मैंने रहस्य में किया है उसका पर्दाफाश जो है, कोई ना कोई तो देखा है। प्लीज ये समाचार लोगों तक पहुंच गया करके एक डर उसके जीवन में सताने लगा। प्लीज प्रभु का वचन क्या कहता है, जो चुप कर रहस्य में करते हैं, हो सकता है आपके चारों ओर कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति उसको ध्यान दे रहा है कर आपको पता नहीं। परमेश्वर तो देख ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य का दृष्टि भी उस पर लगता है। जो कुछ भी हम अंधेरे में करते हैं, परमेश्वर एक दिन उजाले में लाएगा। हालेलुया। वही हम लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ा, 12 अध्याय का 2 और 3 कलम में, ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसको ढांपा गया और खोला नहीं गया है। सारे सीक्रेट्स, सारे रहस्य को बाहर लाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है, वो सब कुछ देख रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्य देखे या नहीं देखे, हमारे काले कामों को, हमारे परमेश्वर गंदी नजरों को, हमारे गंदे विचारों को, हमारे गंदे स्वभाव को परमेश्वर देख रहा है। जो आप सीक्रेट में कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर उसको खुलासा में लेके आएगा। याद रखना, चुप कर किया हुआ पाप मनुष्य शायद दिखता है, ना दिख रहा होगा, परमेश्वर आपके घर में कोई देखा या ना देखा होगा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। प्रियो याद रखना, परमेश्वर उसे एक न एक दिन पर्दाफाश करेगा। परमेश्वर मूसा को कैसा शौक लगा, परमेश्वर जब दो यहूदियों ने कहा ये बात को, वो चौंक गया। ये बात तो खुल गया है, ये रहस्य तो खुल गया है, ये कैसे खुला कर मूसा विचार ही विचार में पड़ गया। परमेश्वर कोई तो उस समय पर था नहीं, परमेश्वर कोई देखा नहीं, मैंने अच्छी तरह से जांच कर उस व्यक्ति को मार कर दफनाया परमेश्वर, और मैं चारों ओर देखा कोई नहीं था। लेकिन एक बात, ये बात कैसे बाहर आ गया? परमेश्वर सब बातों को खुलासा करता है। रहस्य पापों को परमेश्वर खुलासा करता है, रहस्य बातों को परमेश्वर खुलासा करता है, रहस्य गंदे पापों को परमेश्वर खुलासा करता है। इन दिनों में याद रखना, रहस्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य शायद सोचता होगा रहस्य है, परमेश्वर लॉक करके रखता होगा। हम देखे मोबाइलों में भी परमेश्वर ऐसा पासवर्ड लगाकर ऐसी बातों को लॉक करके रखता है ताकि कोई उससे खोले नहीं, देखे नहीं, लेकिन सब
कुछ परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर मनुष्य को जांचता है, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचता है। आपके हृदय में गंदे स्वभाव, गंदे विचार, गंदा पाप यदि आप लेकर परमेश्वर के सन्निधि में चलेगा तो याद रखना, परमेश्वर उसको पर्दाफाश करेगा। उतना ही नहीं, परमेश्वर की आशीष हमारे पर नहीं रहेगा, हमारी प्रार्थना का असर नहीं रहेगा, हमारा प्रार्थना का परिशुद्ध रहस्य, वो हालेलुया, उसका सीक्रेट को परमेश्वर बाहर लेके आएगा। जब तक हम परमेश्वर के सन्निधि में पाप का परिशुद्ध पश्चाताप नहीं करेगा, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा। हालेलुया। पाप, हालेलुया, परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। इन दिनों में अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपना एबिलिटी का सहारा नहीं लेना। मूसा ने बुद्धि का और अपनी ताकत का आजमाइश किया, ना कि परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ये जन को छुड़ा। प्रभु तो मूसा को तैयार कर रहा था, ट्रेनिंग पीरियड दे रहा था, इन लोगों को कैसे बचाया जाए। उससे पहले ही मूसा ने गुनाह कर दिया। हालेलुया। मिशन शुरू होने से पहले उसने गुनाह कर दिया। इन दिनों में याद रखना, शत्रु है सही हमारे मिशन को नाकामयाब करने के लिए पाप को हमारे जीवन में लेके आएगा, क्योंकि वो जानता है एक बड़ा मिशन, एक बड़ा कॉलिंग आपके जीवन में, उसको कैसे भी नष्ट करना है तो आपको पाप में विवश करना है, आपको पाप में डुबाएगा तो ही व्यक्ति परिश्रम वो हालेलुया पाप में फंस जाएगा, नहीं तो इसका मिशन सक्सेस हो जाएगा, शत्रु शर्मिंदगी हो जाएगा। इन दिनों में याद रखना, शत्रु बहुत चालाक है, मनों को अटैक करता है, घरों को अटैक करता है, जीवनों को बर्बाद करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, रहस्य बातों को परस्य करने वाला परमेश्वर। इन दिनों में हमारे जीवन में ऐसे कोई पाप है तो प्रभु क्षमा करना, तमाम लोगों को वचन की ज्ञान देना है, हमारा बुद्धि का सहारा ना लेने पाए, हमारा शक्ति का, हमारा एबिलिटी का सहारा ना लेने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के अधीन में रहकर प्रार्थना करते, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वचन से परिश्रम मजबूत कर, वचन के जीवन में पाप को ना रखने पाए, वचन के द्वारा परिश्रम शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। शरीर से, तन से, मन से, आर्थिक रीति से, हर एक क्षेत्र में परिशुद्ध पाप, हालेलुया, हम कैंसर करते हैं, यीशु के नाम से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों वो बढ़ने पाए, तन से, मन से आराधना करने पाए, परमेश्वर को शांति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे उसके धन्यवाद, आदर में जलाल तुझे देते प्रभु। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में परमेश्वर के अधीन में रहकर, प्रभु की शक्ति प्राप्त कर कर, परमेश्वर की दया प्राप्त कर कर, परमेश्वर की करुणा में आगे बढ़ेगा, परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रभु।